हेलो माय फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो कैलेंडर है, जो कि रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजनिंग में हर एग्जाम में हम देखेंगे कि जो कैलेंडर का टॉपिक आता है उसमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चन क्रिटिकल रहते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते। तो सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे कि कैलेंडर में माह कितने होते हैं, उनके कोड क्या है, क्योंकि कोड याद होना बहुत जरूरी होता है। जब हम किसी भी डेट से उसका दिन निकालना चाहें, कोई दिनांक दी है हमें, कोई दिनांक दी है तो उसका दिन क्या होना चाहिए। जैसे मान लिया मैंने आपसे कहा कि 10 मार्च 1950 ये दिनांक दी हुई है। इस दिनांक में कौन सा दिन होना चाहिए, इसके लिए पहले कि जब मार्च का कोड क्या होता है पहले वो जरूरी है। तो यहाँ कोडिंग थोड़ा सा याद करेंगे कि जनवरी हर साल का पहला महीना होता है, इसलिए हम इसको 1 कोड दे देंगे। कितना दे देंगे इसको? 1 कोड दे देंगे। उसके बाद फरवरी का नंबर आता है, इसका कोड है 4। याद रखने का तरीका है कि हर 4 साल बाद चेंज होता है। 28 के बाद 29 होती है फरवरी, इसलिए इसका कोड 4 दे दिया। मार्च का कोड ये भी 4 रहेगा। सर मार्च में कुछ ऐसा है ही जिसको हम याद करें, तो मार्च के लिए हम क्या करेंगे कि मार्च को हम क्रॉस करेंगे, काटेंगे। कितनी बार कट रहा है देखेंगे सर, हर एक अक्षर। सर माँ कटा, बाकी मात्रा कटी, 4 और एक और मात्रा, तो 4 बार कट रहा है, इसलिए हमने इसका योग क्या कर दिया 4। ये केवल याद करने के लिए है, कोई ऐसा वो नहीं है कि नहीं इसी से ही आएगा। अप्रैल के महीने में कुछ भी नहीं है, लेकिन अप्रैल जो होता है अप्रैल की तरह होता है। अप्रैल जो है एप्पल की तरह है। एप्पल कैसा होता है? गोल, इसलिए हमने इसको क्या कोड याद कर लिया 0। मई का कोड 2, क्यों? क्योंकि सर मई को हम माई यदि पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं माई, तो माई में कितने वर्ड्स होते हैं? MY/2 है ना। तो हम 2 इसको भी याद कर सकते हैं। ये केवल याद करने के तरीके हैं। जैसे उसकी जून में कोड होता है 5। जब भी हमारे सिर में जुए पड़ते हैं है ना, तो हम उसको खुजाते हैं, तो 5 उंगलियों से खुजाते हैं है ना। तो इसलिए हमने इसका क्या कर लिया जून। हमने इसमें से क्या निकाला? ओनली जू पढ़ते हैं बालों में, इसलिए। जुलाई में हमने निकाला लाई कैसे होती है? लाई ऐसे होती है, इस टाइप से। तो हमने इसको याद कर लिया लाई, ये भी 0 हो गया। अगस्त में कोड होता है 3, क्योंकि अगस्त में खास बात क्या है सर? तिरंगा। अगस्त में क्या फहराया जाता है? तिरंगा। तिरंगा में कितने कलर होते हैं? 3 कलर होते हैं, तो हमने इसका कोड याद कर लिया 3। सितंबर का कोड होता है 6। सितंबर में कोई ऐसी खास बात नहीं है, लेकिन हमें याद करना है ना, समझना है कैसे हमें याद रखना पड़े। तो इसको काटेंगे सर 1 2 3 4 5 6 6 बार इसको काटा, इसलिए 6 से कोड गया। सितंबर और दिसंबर ये दोनों एक जैसे होते हैं। दिसंबर को भी याद करने के लिए हम सितंबर की तरह याद कर सकते हैं। जैसे सर काटना, हमने इसको कितनी बार काट दिया? 6 बार, तो इसका रिपोर्ट क्या हो गया 6। अब अक्टूबर में जो पहला वर्ड है O फॉर 1 होता है, इसलिए इसका कोड क्या हो गया 1। ये याद करने के लिए लिखा है इंग्लिश में, है ना, इसलिए नहीं है कि हिंदी है इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश में हमने इसे लिखा है जिससे आपको याद हो जाए। O फॉर अक्टूबर होता है और O फॉर 1 होता है। ऐसे ही N का इसका कोड होता है 4। क्यों? क्योंकि सर N में यदि हम रोमन देखें तो रोमन ये 4 की तरह दिखाई देता है। ये 4 की तरह दिखाई देता है, हमने इसको क्या याद कर लिया 4। ये इसके पूरे कोड हो गए। कितने महीने होते हैं पूरे एक साल में? 12 माह होते हैं। 12 माह में जनवरी पहला महीना, एक कोड कर दिया। फरवरी हर 4 साल बाद रिपीट होती है, 4 कोड कर दिया। मार्च में कुछ ऐसा कोई खास बात नहीं था, तो मार्च के लिए हमने उसको काटा, तो 4 बार ही कट गया। अप्रैल में एप्पल या एप्पल
साउंड उसका एप्पल की तरह हो रहा है, हमने क्या किया, 0 कर दिया। मई, माई, माई में एम वाई माई 2 डिजिट होते हैं, 2 अल्फाबेट्स होते हैं, हमने 2 कर दिया। जून में कोई ऐसा कुछ हमें समझ में नहीं आया तो हमने जून पे जू ले लिया। जूए पढ़ते हैं बालों में, 5 उंगली छूट जाते हैं, याद करने का तरीका है, ट्रिक है। कितना हो गया, 5। जुलाई में जुआ यहाँ हो गया, जून में तो लाई बची। लाई में कैसी होती है सर, थोड़ी पतली सी गोल होती है, तो हमने इसको ये ले लिया। अगस्त में कोई खास बात नहीं है, क्या है, तिरंगा है। तिरंगा में 3 कलर होते हैं, तो 3 हमने यहाँ कोड मान लिया। सितंबर में कुछ ऐसा कुछ दिखा नहीं, तो हमने इसको काट दिया। 6 बार काटा तो 6 कोड हो गया। ऐसे ही दिसंबर। अक्टूबर में O फॉर अक्टूबर होता है, O फॉर 1 होता है, तो ये कोड ले लिया। नवंबर में जो शुरुआत का अल्फाबेट है N, ये हमें कैसा दिखाई देता है, रोमन का 4, तो हमने 4 ले लिया। ये होते हैं पूरे महीने के कोड जिनकी हमें यहाँ जरूरत पड़ती है निकालने के लिए। उसके बाद दिन जो है उनके कोड निकालते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, रविवार से स्टार्ट करते हैं शनिवार तक। इसमें कुछ नहीं याद करना, रविवार को 1 मानना है, सोमवार को 2, मंगल को 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और ये फिर 7 या फिर इसको हम 0 भी कह सकते हैं, 7 या फिर इसको हम 0 भी कहते हैं। ये इस तरीके से आपको ये कोड याद होने चाहिए, तभी हम किसी भी दिनांक का दिन निकाल सकता है ना, क्या निकाल सकते हैं, दिन निकाल सकते हैं। तो इसको देखिए जरा कैसे निकालेंगे। चलिए देखिए, अब इसके लिए कुछ 2 चीजें हमें साथ लेके चलनी पड़ेगी। पहली कि हम ईयर के लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 4। और डिवाइड करने पर 2 डिजिट को हम डिवाइड करेंगे 4 से, और डिवाइड करने पर हम क्या लेंगे, भागफल लेंगे। हम लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे और भागफल लेंगे 4 से डिवाइड करने पर। दूसरा नंबर हम लेंगे 7 से हम सभी संख्या को डिवाइड करेंगे। तो 7 से हम सभी संख्या को डिवाइड करेंगे। सभी संख्याएं जो भी नंबर्स होंगे, टोटल नंबर्स लिख देता हूं मैं, टोटल नंबर्स मैं बताऊंगा कैसे होते हैं। डिवाइड बाय 7 करेंगे, और जब भी हम 7 से डिवाइड करेंगे 6 पर लेंगे। बस केवल ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। पहली बात आपको ये कोड याद रखनी है, कोड के बाद फिर ये डिजिट ये याद रखना है कि भाई पहला क्या करेंगे, डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, भागफल लेंगे। दूसरा हम जो टोटल नंबर है उसको 7 से डिवाइड करेंगे, 6 पर लेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि भाई ये क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको दिनांक दिया हुआ है, उसका हम दिन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, 19 है 20 है क्या है, कोई मतलब नहीं है। मैंने क्या किया कि लास्ट के 2 डिजिट ये है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 50 को यदि मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो भागफल कितना आएगा, 4 1 जा 4 हो गया 10, 4 2 जा 8, 12 आएगा। तो यहाँ बगल में 12 लिखना है। अब 12 लिखने के बाद अब क्या करेंगे, सर ये 10 है यहाँ पर, मार्च का कोड कितना होता है 4, तो ये 4 ले लिया। 50 को भी 7 यहाँ 50 लिख देंगे, यहाँ 12 लिख देंगे। इन सबको ऐड करो, टोटल नंबर्स लिखा है, टोटल नंबर से यही है, इन सबको ऐड करेंगे। ऐड करने पर कितना आएगा वो देखिए, और उसको 7 से डिवाइड करेंगे। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 पर ले लेंगे। चलिए ऐड करिए इसको, कितना हो जाएगा 50 10 60 और आपका 70 76। 76 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 76 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा वो देखिएगा 6 रिमाइंडर आएगा। 6 का मतलब दिन कौन सा है हमारा, सर 6 तो यहाँ गुरुवार शुक्रवार को होता है, इसका मतलब इस दिन क्या होगा, शुक्रवार। क्या होगा, शुक्रवार। इस तरह से हम कोई भी दिनांक आपको दी हुई हो तो हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम ले लें, बात यहाँ पे लिया कि 21 अगस्त
1995 ये ले लिया, ठीक है। और इसमें नहीं करेंगे क्या, 19 से हमें कोई मतलब नहीं है, 4 से हम 95 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, भागफल आएगा आपका 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 23 आ गया। ये आने के बाद अब सभी नंबर को जोड़ देंगे, 21 अगस्त में कोड होता है 3, ये 95 हो गया और ये 23 हो गया। इन सबको जोड़ने के बाद क्या आएगा वो देखिए, चलो देखिए 5 3 8, 8 और 4 12 की 2 वहां से 1, 2 और 1 3, 3 9 3 12 और 2 14 है ना। एक और चेक कर लीजिए, 5 3 8, 8 4 12 की 2 वहां से 1 हो गया, 9 1 10, 2 12 और 2 14, 142 आया। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 2, 2 का मतलब सोमवार, तो इसका आंसर क्या आएगा, सोमवार आएगा। इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन यदि हमें दिया हो हम आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ एक थोड़ी सी ट्रिक और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपने इसको ऐड किया, लेकिन ऐड करने के लिए क्या हुआ कि सर ये भी बड़ा है ना, 21 को 3 को 95 को 23 को सबको ऐड करने में थोड़ा समय लगता है। हम डायरेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे इसी में, जरा मैं इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से आपको बताऊंगा जिसमें ट्रिक का यूज किया जाएगा, आंसर इतना ही आएगा। देखिए अब हम क्या करते हैं, यदि चाहो तो एक साथ नंबरों को जोड़कर 7 से डिवाइड कर दें, या फिर क्या कर सकते हैं सभी नंबरों को अलग अलग करते हुए उनको जोड़ दें, डिवाइड कर दें 7 से। जैसे 21 को अलग कर दें 7 से डिवाइड। देखिए मान लिया ये 21 लिखा है, यहाँ कितना लिखा है 3, यहाँ कितना लिखा है 95, यहाँ कितना लिखा है 23, या इन सबको मैं ऐड करूं उसके बाद डिवाइड करूं, ऐड करने में समय लगेगा, इससे अच्छा मैं सीधा डायरेक्ट सबको डिवाइड करता चलूंगा, सभी को 7 से डिवाइड करूंगा। यहाँ कितना आएगा सर, 7 3 या 21 होता है, कुछ भी नहीं बच रहा है, यहाँ 0 हो गया, प्लस इसमें सर 3 में डिवाइड होगा ही नहीं, यहाँ 3 आएगा। यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 या 7 हो गया, 25 सर, और 7 3 या 21 और बचा 4, यहाँ कितना बचेगा 2। इस तरीके से अभी और छोटा हो गया, यहाँ भी अभी हम और इसको हटा सकते हैं। जैसे यहाँ मान लिया अभी प्लस नहीं कर रहे हैं, हमने देखा सर 0 इसका आ गया, 3 इसका आ गया, 4 इसका आ गया। अब जो भी 7 से बड़ा होगा या 7 दिखेगा उसको हटाते चले। हमने देखा सर 3 और 4 7 हो रहा है, हटाओ उसको, बचा कितना यहाँ पर 2 अकेला बचा, 2 और 0 2 बचेगा, इसका डायरेक्ट यहाँ पर आंसर आ गया सोमवार। ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि हमने एक साथ इसको ऐड नहीं किया, हमने अलग अलग इनको डिवाइड किया 7 से, और सभी का जो रिमाइंडर आया है ना, ये क्या है शेषफल है इसका 7 का, जिस सभी का जो रिमाइंडर आ गया है उसको हमने क्या किया लेते गए हैं, और जहां पर हमें 7 से ऊपर दिखा 4 और 3 7 दिख गया, हटाओ उसको और हमने क्या ले लिया 2। तो इससे क्या हो गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन में हमने अपना समय बचा लिया। यदि हम इसको ऐड करते तो थोड़ा समय और लग जाता। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन हम लेते हैं डायरेक्ट ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे। और जैसे मैंने कोई भी क्वेश्चन लिया 20 सितंबर 1983, इसको भी एक बार चेक कर लें। इसको क्या करेंगे, चलिए सबसे पहला काम होना चाहिए 90 से हमें कोई मतलब नहीं है, 83 है, 83 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो भागफल लेते हैं, बगल में लिखते हैं यहाँ पर, तो 4 2 जा 8 और 3 में डिवाइड नहीं जाएगा तो 0। उसके बाद यहाँ पर अब यहाँ डायरेक्ट 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 7 2 जा 14 होगा, बचेगा 6, 7 दूनी 14, बचा कितना 6। हम डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सितंबर कोड भी कितना हो गया 6 हो गया। 83 में कितना आएगा सर, 12 से 84 होता है, एक कम मतलब यहाँ भी 6 आएगा और यहाँ भी 6 आएगा, है ना। यहाँ एक बार देख लीजिए, 7 एकम 7 बचा कितना 1 3 हो गया, 7 एकम 7 है ना,
13 के लिए कितना और चाहिए, 6 और चाहिए। अच्छा यहाँ आ गया। और सर समय में 6 6 6 है, फिर से वही बात क्या कि 7 से बड़ा होना चाहिए। चाहो तो यहाँ आप स्कोर कर सकते हो, 6 चौके 24। अब ये कैसे है, सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। 24 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 के 21 आ गया। और क्या कितना वो शेष में कितना बचा, 3 बचा। 3 का मतलब क्या हो गया, मंगलवार। इस तरह से हम इसको आसान से इसी वे में कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका क्या, कैलेंडर में दिनांक से अपना दिन निकालना।